एक छोटे गांव हीरापुर में एक सुमन नाम की औरत रहती थी। वो बिल्कुल ही अकेली थी। उस सुमन का कोई भी नहीं था। वो सुमन बहुत ही गरीब थी। सुमन रोज जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट बड़ी ही मुश्किल से भर पाती थी। उस सुमन का एक पड़ोसी था मोहन। मोहन ने गाय पाल रखी थी, जिसका मोहन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। यहां तक कि उसे खाने के लिए चारा भी बड़ी ही मुश्किल से देता था। एक दिन की बात है। ओहो, इस गाय का मैं क्या करूं? ये गाय दूध तो देती है नहीं, सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को कोई खरीदेगा भी तो नहीं, जिसे बेचकर मैं दूसरी नई गाय खरीद लाऊं। मोहन गाय को खाने के लिए चारा तो देता नहीं था, उल्टा उसे मारता रहता। ये सब सुमन रोज अपने घर से देखा करती। लेकिन सुमन को उस गाय पर बड़ी दया आती थी। कैसा नास पीटा इंसान है जो गौ माता को मारता रहता है। ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेंगे। पाप लगेगा इसे, पाप। जब देखो बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है, सुमन मोहन के घर के आगे से जा रही थी। तभी उसे गाय के जोर शोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और वो मोहन के आंगन में झांककर देखती है। लगता है गाय बहुत भूखी है, तभी इतने जोर जोर से शोर मचा रही है। ये मोहन खुद तो अपना पेट भर लेगा और घूमने निकल जाएगा, लेकिन बेचारी बेजुबान गाय के ऊपर इसे जरा भी दया नहीं आती। फिर सुमन कहीं से गाय के लिए चारा लेकर आती है और मोहन के आंगन में जाकर गाय को चारा खिलाने लगती है और उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरती है। चारा खाकर गाय का शोर मचाना बंद हो जाता है। गौ माता, तुझे भूख लगी थी ना? चारा खिलाकर सुमन जैसे ही जाने लगती है तो गौ माता सुमन की साड़ी मुंह में दबा लेती है। गौ माता, अब मुझे जाना होगा। अगर मोहन ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो सोचेगा मैं गाय चुराने आई हूँ। इससे पहले कि मोहन आए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुमन को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। और फिर जैसे ही रात होती है, सुमन बेचारी गाय के बारे में सोच सोच कर बड़ी परेशान हो रही थी। फिर पता नहीं कब उस सुमन को नींद आ जाती है और अगली सुबह फिर जैसे ही सुबह होती है, सुमन सीधे मोहन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या आप मुझे अपनी गाय बेचेंगे? मोहन गाय के बेचने की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। आज तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ मोहन भाई, आप किस सोच में पड़ गए? बताइए, क्या आप मुझे अपनी गाय बेचेंगे? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये लीजिए आप पैसे और गाय मुझे दे दीजिए। एक बात समझ में नहीं आई भाभी, आप इस बूढ़ी गाय का करेंगे क्या? आपको गाय के पैसे मिल गए ना, बस। सुमन मोहन के हाथ में पैसे पकड़ाकर उससे गाय लेकर अपने घर आ जाती है और गाय को अपने आंगन में एक खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े प्यार से गाय को निहारती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और फिर जैसे ही रात होती है, सुमन गाय के आगे चारा डालकर सोने चली जाती है और अगली सुबह सुमन सवेरे जल्दी जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती और फिर गाय के नीचे से साफ सफाई करके उसे नहलाती धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देती है। ले गौ माता, चारा खाओ। सुमन गाय को अपने हाथों से चारा खिलाती है। सुमन के पास खुद के लिए खाने को होता या ना होता, पर वो गाय के लिए हमेशा समय से चारा खिलाती और उसकी खूब सेवा करती। वह गाय को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती। सुमन रोज रात को सोने से पहले उसे चारा देना नहीं भूलती थी। गाय भी सुमन से बड़ी खुश होती। सुमन की गाय अब पहले से ठीक हो चुकी थी। एक रात सुमन गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जब वह सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सुमन के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या गाय ने सोने का गोबर किया? क्योंकि वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर वो सुमन चुपचाप गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। अरे वाह, गौ माता ने मुझे सोने का गोबर दिया, इससे तो मैं गौ माता के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर वो सुमन सोने का गोबर बाजार में बेचकर गाय के लिए एक सुंदर घंटी खरीदती है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा खाना खरीदती है। फिर सुमन अपनी गाय को भी बढ़िया चारा खिलाती और खुद भी पेट भर खाना खाती है। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस लाचार बेसहारा औरत की मदद करने के लिए। फिर जैसे ही शाम होती है,
सुमन हमेशा की तरह गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है सुमन जल्दी उठकर गाय के पास जाती है तो देखती है, अरे ये क्या गौ माता सोने का गोबर दे रही है। मैं इसे टोकरी में भर लेती हूँ और जल्दी से अंदर कमरे में ले जाती हूँ। फिर सुमन गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर एक टोकरे में भरकर कमरे में ले जाती है। ये गौ माता तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे कल सुबह ही बाजार में बेच आऊंगी। फिर वो सुमन उस गोबर को बाजार में ले जाकर बेच आती है और उन पैसों से अपने लिए बढ़िया घर और अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीदती है। अब सुमन को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब सुमन धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई है। अब तो सुमन एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगी थी। उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुमन ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। सुमन को अमीर होता देख मोहन सोच में पड़ जाता है। समझ में नहीं आता कि सुमन भाभी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई, जैसे इसके हाथ को बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर ये सुमन भाभी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। फिर मोहन पता लगाने के लिए सुमन के आंगन में पेड़ के पीछे छिपकर रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो मोहन देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। ये देख मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अच्छा, तो अब समझ आया ये सुमन भाभी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। गाय को सोने का गोबर देते देख मोहन सोचने लगता है, इस सुमन भाभी के उठने से पहले मैं गाय के नीचे से सारे का सारा सोने का गोबर घर ले जाता हूँ, सुमन भाभी को पता ही नहीं चलेगा। फिर जैसे ही मोहन गाय के नीचे से गोबर उठाने लगता है तो गाय एक जोर की लात मोहन को मारती है और मन ही मन कहती है, गोबर लेगा, तेरे तो नसीब में गोबर ही गोबर है। मोहन गाय के नीचे से सोने का गोबर उठाने की लाख कोशिश करता है पर वो सोने का गोबर नहीं उठा पाता। इतने में ही सुमन को आता देख मोहन छिप जाता है। सुमन गाय के नीचे से बड़े आराम से सारा सोने का गोबर उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है। आज ही इस गाय ने तो इस सुमन भाभी को कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं इस गाय का सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस सुमन भाभी को भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है मोहन सरपंच के पास पहुंच जाता है और सुमन के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है के बारे में सरपंच को बताता है। क्या गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर देते हुए देखा है। सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुनकर अब तो सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुमन से गाय लेने के बारे में सोचने लगता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम मुझे अभी के अभी उस सुमन के पास ले चलो। सुमन, मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। यह सुनकर तो सुमन के पैरों से जमीन खिसक जाती है, पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। सरपंच सुमन के हाथ में बहुत सारे पैसों पकड़ाकर उसे जबरदस्ती गाय खरीदकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने कमरे में बांध देता है। ये देख सरपंच की पत्नी सरपंच से पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाय को आपने हमारे कमरे में क्यों बांध रखा है? भला गाय भी सोने का गोबर देती है? मुझे तो आपकी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। अब ये गाय सुबह सोने का गोबर करेगी तब तो यकीन करोगी। उधर बेचारी सुमन अपनी गाय को याद कर कर के रोए जा रही थी। मेरी गाय, हाय रे मेरी गाय, मैं मेरी गाय के बिना कैसे रहूंगी? वो ही तो मेरे जीने का एक सहारा थी। सुमन गाय को याद करके सो जाती है। उधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरपंच गाय को खूब सारा चारा खिलाता है जिससे कि गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके। फिर थोड़ी ही देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है, ए जी उठो ना, देखो ना कितनी बदबू आ रही है, जैसे गाय ने गोबर का रखा। ये क्या, गाय ने तो सोने का गोबर दिया ही नहीं। सरपंच मोहन की खूब धुलाई करता है और वापस गाय सुमन को दे आता है। सुमन गाय को वापस पाकर बड़ी खुश होती है और उसके गले लग जाती है।